नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप सभी यहाँ पे आए हैं। और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा ये है कि आज सोशल मीडिया पे जैसे कि मैंने देखा कुछ एक वीडियो वायरल की जा रही है एडवोकेट ऋषि बड़ियाल जो खुद को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं उनके द्वारा। और उनका कहना है ये कि मैंने महिलाओं के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द यूज़ किए हैं। मैंने बोला है कि वो मुजरा कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। तो पहले तो मैं ये क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द ना मेरी तरफ से बोला गया है, ना मेरी सोशल मीडिया पे यूज़ किया गया है। अगर कहीं से भी ऐसी कोई वर्डिंग मेरी तरफ से आपको दिखती है या मेरे सोशल हैंडल पे दिखती है तो आप उस चीज़ को लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड मेरी तरफ से यूज़ हुआ हो तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये इनकी बौखलाहट है। बनी मैं जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं भाजपा के, वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी छोटी-छोटी नीची हरकतें करते रहते हैं जिसके तरीके से वो कहीं न कहीं सियासत में बने रहें और कहीं न कहीं से मुझे लोगों के बीच में बदनाम करने की कोशिश। और ये पहला मुद्दा नहीं है, ये पहले इनका सिलसिला चलते आया है, शुरू से चलता आया है। और लेकिन ये सियासत में इतना नीचे तक घिर सकते हैं, इतने लो लेवल तक जा सकते हैं कि मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। ऋषि बड़ियाल पहले भी इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो झूठी इन्फॉर्मेशन, लोगों के साथ मिसबिहेव करना, लोगों को गाली गलौज करना, ये पहले से ही इस चीज़ के लिए वो इस चीज़ के लिए मशहूर हैं बने हैं। बदनाम नहीं करूँगा, वो मशहूर हैं इस चीज़ के लिए, वो पहले भी करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि उनकी बातों पे विश्वास करके ऐसे लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसका समाज में कुछ नाम है, ऐसे लोग उनकी बातों पे यकीन करके रिएक्शन कैसे दे देते हैं? वो ऐसे-ऐसे लोगों को रिएक्ट कैसे कर लेते हैं? ऐसे लोगों पे विश्वास कैसे कर सकते हैं बिना ये इन्वेस्टिगेट किए कि ये शख्स क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? इसकी कंप्लेन मैंने एसएसपी मैडम को भी दी हुई है, डीसी साहब को भी दी हुई है और एसएचओ कठुआ को भी दी हुई है कि ये आदमी जो है पहले भी समाज में दंगे फसाद करने के लिए कुछ बयानबाजी करता रहा है, हिंदू मुसलमान के इशू बनाता रहा है। मैं ऐसे-ऐसे बयान करने के लिए ये पहले से मशहूर है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग इनकी बातों में आके बयानबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, विक्रमादित्य जी, मैं उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जनाब, आपका एक नाम है, आपके फादर साहब की हम इज़्ज़त करते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों की बातों में आने से पहले इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि क्या बात वो सच है या झूठ है। ऐसे लोगों को मैं आके प्लीज़ अपना नाम भी बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। और जो आप धमकियाँ दे रहे हैं ना कि हम आपका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, तो जनाब आप अपने घर में रहिए। आप ये धमकियाँ देते हुए शोभा नहीं लगती। आप कोई गुंडे नहीं हैं और गुंडे मवालियों वाला काम मत कीजिए, आपको ये शोभा नहीं देती है। आप ये कह रहे हैं कि बिलावर में हमने आपका आना बंद कर दिया था, तो इसका मतलब वो जो गुंडागर्दी वाले लोग थे वो आपके भेजे हुए थे। आप ऐसे काम करवा रहे हैं। आपके फादर साहब का एक नाम है, उनके नाम के रुतबे को खत्म मत होने दीजिए। महिलाओं के नाम पे सियासत करना बंद कीजिए। ये आप महिलाओं का आज सियासत करने के लिए आपको कुछ रहा नहीं, मेरे खिलाफ आपको अपोजिशन करने के लिए कुछ रहा नहीं, तो अब आप महिलाओं को के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। आप महिलाओं का नाम लेके सियासत कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत करते हैं तो इज्जत कीजिए। ठाकुरों का नाम मुझे मत समझाइए, ठाकुर कौन है और क्या है। ठाकुर मैं अच्छे से जानता हूं ठाकुर क्या है। जब एक राजपुरा में 3 साल की लड़की का रेप हुआ था ना, तो असेंबली में मैंने उठाई थी वो बात। आपके भाजपा के नहीं बोले थे वहां पे, आपके भाजपा के सभी मौन थे वहां पे, एक शख्स नहीं बोला था। उस वक्त मैंने आपको नहीं देखा सड़कों पे उतरते हुए। उस वक्त आपकी वीडियो आई होती ना, तो मैं समझता कि ठाकुर हो आप, जनाब आप हो ठाकुर, जो इतने बड़े बड़े आप किस्से सुना रहे हो ना अपने खानदान के। उस वक्त अगर आपने ये बयान दिया होता तो मैं मानता कि जनाब आज आपने बात की है। आप नहीं दिखे। आपके विधायक जो जीएमसी जम्मू में नर्सिस के खिलाफ बदतमीजी करते हैं और उन नर्सिस ने पूरा डेपुटेशन एलजी साहब को दिया हुआ है, उनके खिलाफ कंप्लेन की है, तब आपका बाहर बयान निकलता, तो अब मैं समझता। आपकी बनी से एक विधायक कांग्रेस छोड़ के आपकी पार्टी में आए हैं, जब उनके साथ आपकी पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने बीच बाजार बदतमीजी की थी, उन्होंने एफआईआर लगवाई थी, तब आप आते महिलाओं के समर्थन के लिए, तब मैं समझता कि हाँ आप महिलाओं की बात करते हैं। उसी फीमेल लीडर के लिए जब वो डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके ही लोगों ने उनकी एक फेक वीडियो चला के उनको बदनाम करने की कोशिश की थी, तब आप लोग उनकी वीडियो शेयर करते थे, तब आप उनके समर्थन में नहीं उतरे थे।
तब आपको महिलाएं याद नहीं आई? आप महिलाओं को सिर्फ सियासत में अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए यूज करते हो, अपनी पार्टी के नारे लगवाने के लिए यूज करते हो। आप सिर्फ एक पार्टी का अपना नाम चमकाने के लिए मुद्दा ढूंढते हो। और रही डेवलपमेंट की बात, आप कहते हो डेवलपमेंट की बात करना चाहते हो, आ जाए डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप अपने 10 साल का पटारा लेके बनी में आ जाइएगा और मैं आपको 1.5 साल का अपना काम गिनाऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट पे बात करने के लिए आपके पास कुछ रहा नहीं है। इसलिए आप फेक इंफॉर्मेशन डाल के, फेक बातें करके, और इतना ही नहीं, आपके ही एक्सएमएलए भाजपा के जीवन लाल जी मेरा डीओ लेटर क्रॉप करके, उसको काट के लोगों के बीच में डालते हैं और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि देखो ये डीओ लेटर में ये ऐसे लिख रहा है। गलत वो कर रहे हैं। एफआईआर तो उनके ऊपर लगती है, लेकिन मैं इतनी छोटी छोटी हरकतों पे नहीं जाता जैसे आपके लोग कर रहे हैं। और आपके ही पार्टी के लोग एक मीडिया पर्सन पे, और यही ऋषि बड़ियाल जिसकी बातों में आके विश्वास करके आप आज वीडियो बना रहे हो, और जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं, मैं एक बार बोल देना चाहता हूं, पहले कंफर्म कर लीजिएगा, इसका अपना तो कोई वजूद है नहीं, लेकिन पार्टी का और आप लोगों का वजूद जरूर खत्म कर देगा ये शख्स। इसी शख्स ने जब एक अंश नाम के एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की, इसके खिलाफ कोई न्यूज चलाई, तो उसको मां बहन की गालियां निकालने शुरू हो गए, उसके खिलाफ गंदे गंदे कमेंट करने शुरू हो गए, उसके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू हो गए, महिला पत्रकारों को नोटिस भेजने शुरू कर देते हो आप लोग। तब नहीं आपको महिलाएं याद आती है? तो जनाब ये जो ऋषि बड़ियाल लोगों के बीच में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, इसके खिलाफ मैंने डीसी साहब को और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी मैंने दी है, और एसएसपी मैडम को भी दी है, एसएचओ साहब को भी दी है, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पूरी वेरिफिकेशन की जाए कि आप मेरी तरफ से ऐसी वर्डिंग यूज, और जिसने अगर ऐसी कहीं की हुई है, अगर कहीं से दिखता है कि अगर किसी ने ऐसी वर्डिंग यूज की है, तो मैं ये भी चाहूंगा कि उसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके के कमेंट करता है, कोई भी शख्स हो, मैं चाहूंगा उसके ऊपर भी। लेकिन अगर मेरी तरफ से ये हुआ है तो आप मेरे ऊपर बात कीजिएगा। जब तक आप मेरे ऊपर नहीं मिलती, आप किसी की बात को लेके आप मेरे साथ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने रुतबे को बचाने के लिए इतने निचले लेवल तक जाएंगे, इतने नीचे गिरेंगे, मैंने कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया था। और मैं फिर से आपके मीडिया के माध्यम से डीसी साहब से, एसएसपी मैडम से और एसएचओ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोगों के बीच में गलत इंफॉर्मेशन डाल के और लोगों के बीच में एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे नासर लोगों को ढूंढा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे लोग जो हैं इस तरीके की हरकत ना करें। और बाकी एक बार फिर से विक्रमादित्य जी से मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप जैसे शख्स से मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि किसी की फेक इंफॉर्मेशन पे, फेक बातों में आके, गलत इंफॉर्मेशन पे आके आप इतनी जल्दी गुमराह हो जाएंगे और इतनी जल्दी बयान देने के लिए आप गाड़ी में बैठ के बयान देने शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, बयान देने से पहले सोच समझ के बयान दीजिएगा। जो भी बयानबाजी हो उसको पहले परख लीजिएगा। और ये स्पोक्स पर्सन जो भाजपा का है, जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत सियासत बनी में बची है ना, ऐसे ऐसे चंद स्पोक्स पर और रहेंगे, आपका आने वाले वक्त में यहां नामो निशान नहीं रहेगा। यही आपको डुबोएंगे, आपको कोई नहीं डुबोएगा। पहले भी आप लोगों को, बीजेपी को बनी में खत्म करने वाले यही शख्स थे। अगर आगे भी यही चलते रहे और अगर आप इनकी सपोर्ट करते रहे, आने वाले वक्त में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बनी से यही लोग भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार करूंगा कि इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज, और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएँ और पाएँ होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।